एक बिलीफ मैनिफेस्टेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में. बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज़ शिवानी. आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच. आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन. यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो. एंड इफ़ यू डोंट वांट द सेशन, यू कैन जस्ट सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स. उसके अंदर आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है. एंड येस, let's start this video. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिलीफ होता क्या है. देखो, बिलीफ एक ऐसा सबकॉन्शियस पैटर्न है जो हमारे दिमाग में बन जाता है बाय कॉन्शियस रेपिटेशन एंड कॉन्स्टेंट रेपिटेशन. अब रेपिटेशन किस चीज़ का होता है? रेपिटेशन होता है एक थॉट का. हर बिलीफ एक थॉट से शुरू होता है. आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपका एक बिलीफ है. आप उसको मानो या ना मानो, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस बिलीफ, जो कि आपको पता नहीं है. क्योंकि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में 70 से 80 हज़ार से ज़्यादा थॉट्स होते हैं, तो इंसान को पता ही नहीं होता है कि किस टाइम पे वो क्या सोच रहा है. जो ऊपर ऊपर के सरफेस लेवल के थॉट्स होते हैं ना, वो हमें पता होता है. बट देयर आर मैनी सबकॉन्शियस थॉट्स जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, और वही थॉट्स होते हैं जो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं या फिर ऑलरेडी बने हुए हैं. अगर थोड़ा साइंटिफिक लेवल में बोलूँ या साइंटिफिक थोड़ी सी नॉलेज अगर इसमें डाल के बोलूँ, तो एक बिलीफ ऑलरेडी क्रिएटेड न्यूरल पाथवे है. ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरल पाथवेज बनते हैं. ठीक है, तो जब कोई आप थॉट रिपीटेडली सोचते हो अपने दिमाग में, तो आपका वो जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो ऐसे स्पार्क करता है. और जितना ज़्यादा आप उसको सोचते हो, वो स्पार्क पहुँचते पहुँचते उसकी टेल तक पहुँच जाता है. एंड देन वो स्पार्क इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, एक लेवल होता है. उस लेवल से अगर ज़्यादा पहुँच गया तो जाके आपका वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाता है. एंड दैट्स हाउ योर न्यूरॉन्स क्रिएट न्यूरल पाथवेज. और जब ये न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है तो आपके दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है, अब वो किसी भी चीज़ का हो. बट यहाँ पे बिलीफ सिर्फ एक थॉट का नहीं होता है. बिलीफ होता है आपने क्या फील किया है, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या फील कर रहे हो. ठीक है, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट ओनली. ठीक है, कैसे? जैसे कि हमें पता है कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, उसी तरह से मैनिफेस्टेशन का सबसे स्मॉल पार्ट है थॉट्स. ठीक है, तो आपके थॉट्स से ही सब कुछ शुरू होता है. आपके थॉट से बिलीफ बनता है. ठीक है, बिलीफ से एक्शंस बनते हैं एंड एक्शन से मैनिफेस्टेशन होता है. नाउ इसको दूसरी तरह से समझते हैं. थॉट्स जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैनिफेस्टेशन का. ठीक है, तो थॉट से बिलीफ्स, थॉट से इमोशंस बनेंगे. ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करना कि आप जब भी कोई चीज़ फील कर रहे हो ना बहुत डीपली, तो आप उसके साथ साथ कुछ सोच भी रहे हो. और अगर आप कुछ सोच नहीं रहे हो, ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो फीलिंग किस वजह से आ रही है, तो देयर इज़ अ वेरी सबकॉन्शियस थॉट बिहाइंड इट. उस फीलिंग के पीछे एक बहुत सबकॉन्शियस थॉट होता है जो आपको पता नहीं है. जब तक आप उस थॉट को पता नहीं करोगे, आप उस फीलिंग को नहीं मार पाओगे. दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो यू हैव टू बिकम वेरी अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इमोशंस, क्योंकि वही डिक्टेट करते हैं कि आप डोमिनेंटली किस फीलिंग में हो. और जैसा कि हमें पता है, जिस फीलिंग में हम डोमिनेंटली होते हैं वो फीलिंग या फिर वो थॉट मैनिफेस्ट होता है. अब यहाँ पे एक बहुत जनरल तो नहीं बोलूँगी, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि अभी मैं 2-3 दिन पहले किसी के साथ कॉल पे थी, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं हर टाइम इस डर में रहता हूँ कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है. ठीक है, अब मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, उनको और बाकी सबको, ऑल्दो तो मैंने उनको कॉल पे बता दिया था, बट मैं आप सबको भी ये बताना चाहती हूँ कि आपके डोमिनेंट थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं. ठीक है, अगर मान लो आप 100% आपका डे है 24 आवर्स का. ठीक है, मतलब आप उसमें से 90% या फिर 95% अगर आप डोमिनेंटली इस स्टेट में हो कि यू ऑलरेडी हैव ए डिज़ायर, बट अगर आप 5% ऐसे में हो कि यार कब होगा क्या होगा, तो इट डजेंट मैटर बिकॉज इट्स नॉट योर डोमिनेंट स्टेट. यू विल ऑलवेज मैनिफेस्ट योर डोमिनेंट स्टेट. तो अगर आपने मान लो आपने दिन में 10,000 से ज़्यादा थॉट्स सोचे, ठीक है,
बट अगर आपने उसमें एक दो बार अगर कुछ ऐसे नेगेटिव सोच लिया तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ, वो मैनिफेस्ट किस केस में होगा मैं आपको बताऊंगी, बट वो वैसे मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट योर डोमिनेंट थॉट, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, वो कब मैनिफेस्ट हो सकता है? वो तब मैनिफेस्ट हो सकता है जब आप उस थॉट को कोई मीनिंग दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने मीनिंग दे दिया कि ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में अब ये थॉट आ गया, अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन गया, एंड आपने उस फीलिंग को इतना ज़्यादा महसूस करने लग गए कि यार अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं पूरा, अब तो मैंने ये सोच लिया, अब तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैंने पूरे दिन अफर्म किया, बट अगर मैंने एक दो सेकंड के लिए ऐसा सोच लिया कि यार कब होगा, कैसे होगा, तो उनका मैनिफेस्टेशन कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। You will always manifest your dominant state. So whatever you are feeling dominantly is what you will manifest. ये चीज़ समझ में आ गई कि बिलीफ क्या होता है, ठीक है। और बिलीफ कैसे बनता है वो भी बता देती हूँ। बिलीफ बनता है बाय कॉन्स्टेंट रिपीटेशन ऑफ अ थॉट, फीलिंग, इमोशन, ठीक है। सो बिलीफ हमें लगता है सिर्फ थॉट्स होते हैं। बिलीफ इज़ नॉट जस्ट अ थॉट, बिलीफ इज़ ऑल्सो एन इमोशन ट्रैप्ड इन योर बॉडी, ठीक है। मतलब अगर आप कोई इमोशन बहुत टाइम से फील करते आए हो, ठीक है, आपको आदत हो गई है कि आपको विक्टिम मोड में ही रहना है, आपको मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो उदास नहीं होते हैं ना, उनको नॉर्मल फील नहीं होता है। जब तक वो डिप्रेशन में नहीं रहते ना, उनको नॉर्मल फील नहीं होता है। उनको लगता है कि यार मैं इतना ज़्यादा खुश कैसे हूँ, मतलब मेरी तो लाइफ डिप्रेसिंग होनी चाहिए। उनका जो नॉर्मल दिमाग का स्टेट होता है ना, वो होता है उदास रहना। वो जब उदास रहते हैं तो उनको बहुत नॉर्मल फील होता है। जब वो उदास नहीं रहते हैं, जब वो खुश होते हैं, तो उनको लगता है कि यार हाउ एम आई सो हैप्पी। और ये चाहे वो कॉन्शियसली ना बोले कि हाउ एम आई सो हैप्पी, बट उनको एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग होने लगती है कि यार वाई इज़ एवरीथिंग सो हैप्पी डैप्पी इन माई लाइफ। क्योंकि सच बताऊँ, एक टाइम पे मैं भी वैसी ही थी। मुझे भी उदास रहने में बड़ा मज़ा आता था। मुझे भी ना, जब तक मैं सैड सॉन्ग्स ना सुन लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिन इनकम्प्लीट है। जब तक मैं उस उदास वाली फीलिंग में ना रहूँ ना, मुझे लगता था कि यार आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। बट मैंने उस चीज़ को कॉन्शियसली पहचाना और मैंने उसको चेंज किया है। मतलब इतने साल लग गए मुझे उस चीज़ से बाहर आने में, क्योंकि दैट वाज सो मच इनग्रेन्ड इन माय बॉडी कि मतलब जब मैं खुश होती थी ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होने लगता था कि यार दिस इज़ नॉट माई नेचुरल स्टेट, माई नेचुरल स्टेट इज़ डिप्रेशन। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भी वैसे ही होंगे। जब तक आपको सैड सॉन्ग सुनना लो, जब तक आपको मज़ा नहीं आता होगा, आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ तो इनकम्प्लीट है। सो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन या फिर ये जो बिलीफ है ना, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस से नहीं होता है, ये इमोशन से भी होता है। तो बस एक बात बोलना चाहती हूँ, जितना उदासी वाले आप गाने सुनोगे, जितना उदासी वाली आप फीलिंग में रहोगे, उतना ज़्यादा आप नोटिस करोगे कि आप हर टाइम सैड रह रहे हो। और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, तो आपको वो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हैप्पीनेस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। इसीलिए आपकी लाइफ में सिचुएशंस भी बार बार ऐसी आएंगी जहाँ पे यू वुड फील दैट इमोशन ऑफ सैडनेस, यू वुड फील दैट इमोशन ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों की लाइफ में बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे उनको बार बार रिजेक्शन मिलता है, उनको बार बार धक्के मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि देयर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वायर्ड टू फील दैट इमोशन। और उसके लिए नॉर्मल वही है, उसके लिए नॉर्मल लोनलीनेस में रहना, सैडनेस में रहना वही नॉर्मल है। इसीलिए आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में लाके वो खड़ा कर देता है जहाँ पे आप वो चीज़ बार बार फील करो। और जब तक आप उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, आपकी लाइफ में सिचुएशंस बार बार वैसी ही बनती रहेगी। तो इसीलिए बिलीफ को समझना, बिलीफ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ योर बिलीफ। आपकी लाइफ में हर सिचुएशन आपका एक बिलीफ है, ठीक है। आपको अगर समझना है ना कि मेरे बिलीफ क्या हैं, सीरियसली जस्ट लुक एट योर 3D रियलिटी। वो आपको बताएगा कि आपके बिलीव्स क्या हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आपके बिलीव्स अच्छे हैं। अगर आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो आपकी लाइफ में बिलीव्स बुरे हैं। तो आपको उनको कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा।
ईदर ये हो सकता है कि आप बार बार अपनी सिचुएशंस को बहुत नेगेटिव मीनिंग देते हो। तो एक चीज़ ये भी होती है कि जब तक आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मीनिंग गलत देते रहोगे, ठीक है, कि कुछ हो गया ज़रा सा, उसको मीनिंग दे दिया कि अब तो मेरी लाइफ ख़राब है, कुछ हुआ अब उसको इतना ड्रास्टिकली सैड मीनिंग दे दिया कि इससे तो मेरी लाइफ झंड हो गई है भाई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यू कीप रिपीटिंग दीज इमोशंस, यू कीप रिपीटिंग दीज थॉट्स इन योर माइंड, दैट्स वाई दे कीप हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आई होप आपको आज का ज्ञान पसंद आया होगा, आपको आज की रेंटिंग पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये वीडियो किसी उस इंसान के साथ शेयर करो जिसके साथ आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं और आपको लगता है कि उसको ऐसी सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, उसको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो भी अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करवा रहा है, विक्टिम बना हुआ है, एंड उसको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। जस्ट शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड अगर आपको उनसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।